हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया होता क्या है। एरिया के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी शेप होती है। सपोज हमारे पास ये सर्कल है। पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। जो कोई भी शेप होती है, कुछ भी, सपोज ट्रायंगल हो या कोई स्क्वायर हो या कोई भी रैंडम हम क्लोज्ड कर्व ले लेते हैं जैसे। तो इसने जो एरिया को, यानी जिस जगह को कवर किया, जिस रीजन में ये आया है, मतलब जितनी जगह में ये शेप हमने बना दी, उस जगह को हम अगर नापे तो उसको हम एरिया कहते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है तो ये कितनी जगह में है, कितनी जगह को इसने कवर किया हुआ है, यानी ये जो इसके अंदर की जगह है इसको हम एरिया कहते हैं। तो इसी एरिया को फाइंड आउट करने के लिए कुछ शेप के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं स्पेशल। तो उन्हीं में से हम दो पढ़ रहे हैं आज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल दी हुई है, तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसकी जो भी लेंथ होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेड से, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। इसी तरीके से अगर हमारे पास स्क्वायर हो तो स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये दो जो फॉर्मूले हैं यही हम एक्सरसाइज 10.3 में यूज करेंगे। उसके अलावा किसी और शेप के लिए एरिया फाइंड आउट करने का आपके सिलेबस में कोई फॉर्मूला नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 13 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, और सेकंड पार्ट में है 4.5 किलोमीटर एंड 2.5 किलोमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? लेंथ गिवन है, एल लिखेंगे शॉर्ट में, 13 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ गिवन है 9 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, सो एल इंटू बी लिख सकते हैं। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर। तो 13 नाइन जार 117, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। यही रीजन है कि एरिया हमेशा स्क्वायर इस यूनिट में होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 4.5 किलोमीटर एंड 2.5 किलोमीटर। तो लेंथ है यहाँ पर 4.5 किलोमीटर एंड ब्रेड्थ है हमारे पास 2.5 किलोमीटर्स। अब एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एल इंटू बी। फॉर्मूला जरूर लिखना है हर एक क्वेश्चन में, ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के मार्क्स मिलते हैं आपको। अगर आंसर गलत भी होता है तो भी फॉर्मूला का हाफ मार्क्स तो जरूर मिलते हैं। तो एल इंटू बी करेंगे, 2.5 4.5 इंटू 2.5,
4.5 किलोमीटर मल्टीप्लाई 2.5 किलोमीटर्स। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 मल्टीप्लाई 2.5। अब नॉर्मल डिवीजन कर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। 5 5 जार 25, 5 4 जार 20, 20 प्लस 2 इज 22। और अब 2 को करेंगे, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8 प्लस 1 इज 9। ऐड कर लेंगे, 5 2 प्लस 0 इज 2, 9 प्लस 2 इज 11। अब यहाँ पर 4.5 में एक प्लेस के बाद डेसिमल है, 2.5 में एक प्लेस के बाद डेसिमल है। सो टोटल 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा आंसर में। सो डेसिमल्स की मल्टीप्लाई आपको इस तरीके से करनी है। अगर यहाँ पर 4.5 में 2 प्लेस के बाद डेसिमल होता और 2.5 में एक प्लेस के बाद है, तब आंसर में हम 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब आंसर क्या आ गया हमारे पास, 11.25 किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर जरूर लगाना है। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 11 सेंटीमीटर, और सेकंड पार्ट में है 8.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे साइड इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद रखना है हमें, साइड मल्टीप्लाई साइड होगा। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड है। तो साइड मल्टीप्लाई साइड, वैल्यू पुट करेंगे 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 मल्टीप्लाई 11 121 होता है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर हमारे पास। अब सेकंड पार्ट करेंगे। साइड दी हुई है हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड, वैल्यू पुट करेंगे 8.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8.5 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8.5 को मल्टीप्लाई करना है 8.5 से। 5 5 जार 25, 8 5 जार 40, 40 प्लस 2 इज 42, 8 5 जार 40, 8 8 जार 64, 64 प्लस 4 इज 68। तो अब ऐड कर लेंगे, 5 2 प्लस 0 इज 2, 8 प्लस 4 इज 12, 6 प्लस 1 इज 7। अब यहाँ एक प्लेस के बाद डेसिमल है और यहाँ भी एक प्लेस के बाद डेसिमल है। सो आंसर में हमारे पास 2 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। तो आंसर हो गया हमारा 72.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस में भी करना है। यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और रेक्टेंगल के लिए हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया वहां पर 5 पार्ट्स हैं, तो आप बाकी के पार्ट्स को खुद से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ कार्डबोर्ड। तो अभी हमारे पास एरिया गिवन है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 36 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखें या फिर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से लिखें, दोनों सेम ही है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर, विड्थ फाइंड आउट करनी है। सो हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। तो पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर कार्डबोर्ड लिख सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही गिवन है। उसके बाद लेंथ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू
9 सेंटीमीटर गिवन है। अब ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ बोले या विड्थ सेम थिंग है। सो हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब वैल्यूज पुट कर देंगे जो भी गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ हमारे पास गिवन है 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है तो बाकी के नंबर्स जो भी गिवन होंगे उसको दूसरी तरफ भेजते हैं हम। सो यहाँ पर बचेगी ब्रेड्थ इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर को 36 सेंटीमीटर स्क्वायर की तरफ भेजेंगे तो 9 सेंटीमीटर पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई है ब्रेड्थ के साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 9 सेंटीमीटर। अब डिवाइड करना है सिर्फ, तो 9 1 जार 9, 9 4 जार 36 और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होता है तो ये जरूरी नहीं है कैंसिल करना, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ऐसे 4 सेंटीमीटर। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि सेंटीमीटर में आंसर कैसे आता है जबकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हमारे पास आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ। यही फाइंड आउट करना था। Question number 5 is find the area of rectangle whose perimeter is 57 meters and length is 15 meters. So इस बार हमारे पास पेरीमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है लेकिन एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हम पेरीमीटर वाले फॉर्मूला से ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में करते थे, और उसके बाद लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मिल जाएंगी तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले जो जो गिवन है वो लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 57 सेंटीमीटर 57 मीटर और लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 15 मीटर। अब फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। अब वैल्यूज रख देंगे। पेरीमीटर हमारे पास 57 मीटर्स है, 57 मीटर्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ गिवन है हमारे पास 15 मीटर्स और प्लस में ब्रेड्थ के लिए बी ही लिखेंगे और अब सॉल्व करना है। 57 मीटर्स की तरफ 2 को भेजेंगे हम, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ है तो 2 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 57 मीटर डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर बचा 15 मीटर्स प्लस ब्रेड्थ। अब 15 मीटर्स को दूसरी तरफ भेजना है, उसके पहले आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं 57/2 को, चाहे तो ऐसे ही भी रख सकते हैं। तो हम ऐसे ही रखते हैं और 57/2 मीटर्स और 15 मीटर्स को इस तरफ लेके आएंगे। बी से प्लस हो रखा है तो दूसरी तरफ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -15 मीटर्स और दूसरी तरफ बचा हमारे पास सिर्फ ब्रेड्थ। अब इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी। तो एलसीएम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एलसीएम आया हमारा 2, सो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा। 2 1 जार 2, सो 57 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 ही रहेगा, 57 मीटर्स माइनस, अब 15 के डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं हम। सो 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, 1 2 जार 2, सो जो आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 15 2 जार 30, सो 30 मीटर्स आ गया यहाँ इक्वल्स टू बी
सो 57 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचा 27 मीटर्स डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू ब्रेड्थ। आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी हमारे पास सिर्फ ब्रेड्थ आई है तो एरिया फाइंड आउट करेंगे। लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट कर ली तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अभी एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। लेंथ हमारे पास गिवन थी 15 मीटर्स, सो 15 रखेंगे, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ अभी हमने फाइंड आउट की 27/2 मीटर, 27/2 मीटर्स। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। सो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 और 27 को और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। सो 27 मल्टीप्लाई 15, 5 7 are 35, 5 2 are 10, 10 plus 3 is 13 और 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आएगा। अब ऐड कर लेंगे 5 7 plus 3 is 10, 2 plus 2 is 4, so 405 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब आप चाहें तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ही रखेंगे तो भी आंसर सही है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आंसर डेसिमल्स में या मिक्स फ्रैक्शन में होता है तो आप इसको डिवाइड कर लेना। सो 405 को डिवाइड करना है 2 से, 405 डिवाइड बाय 2, सो 2 2s are 4, 0 लेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा। सो ऊपर हम 0 लेते हैं जब हम दूसरा नंबर उतारते हैं तो। सो 2 2s are 4, 5 minus 4 is 1। अब डेसिमल लेंगे तो यहाँ पर एक और 0 ले सकते हैं हम। अब 2 5s are 10 हो जाएगा। सो अब रिमाइंडर आया 0 और आंसर यहाँ से आ गया 202.5। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं 202.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क whose area is 6400 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 160 मीटर्स। इस बार हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है। हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो पहले हम एरिया की हेल्प से ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ जाएंगी तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। सो एरिया ऑफ पार्क इक्वल्स टू एरिया ऑफ पार्क इक्वल्स टू 6400 मीटर स्क्वायर और उसके बाद लेंथ लिखेंगे। लेंथ ऑफ पार्क इक्वल्स टू 160 मीटर्स। अब पहले एरिया की हेल्प से ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर्मूला लिख लेंगे एरिया ऑफ पार्क इक्वल्स टू, अब रेक्टेंगल शेप का है तो रेक्टेंगल वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो एरिया ऑफ पार्क इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब एरिया गिवन है 6400 मीटर स्क्वायर, तो 6400 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ गिवन है 160 मीटर्स मल्टीप्लाई ब्रेड्थ बी लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 160 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 160 मीटर्स। अब सॉल्व करना है। सो 0 से 0 कैंसिल हो गई यहाँ पर और मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 16 और ऊपर बचा हमारे पास 640। सो 4 से कर सकते हैं, 4 4 जार 16 और 4 1 जार 4, यहाँ बचेंगे 2, 4 6 जार 24 और फिर सिर्फ 0 बचेगी। अब फिर से 4 से करेंगे, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16 और 0 बची तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 40।
सो 40 मीटर्स आ गई ब्रेड्थ। अब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गई तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ पार्क इक्वल्स टू लेंथ 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास गिवन थी 160 मीटर्स, सो 160 मीटर्स प्लस ब्रेड्थ हमारे पास आ गई अभी 40 मीटर्स। अब सॉल्व कर लेंगे। सो 2 इंटू 160 प्लस 40 200 हो गया। 200 मीटर्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 जार 4, सो 400 मीटर आ गया हमारे पास पेरीमीटर, यही आंसर होगा। बाकी के क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में करेंगे। अगर इनमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।